गाइस वेलकम टू माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो भी स्टडी एंड मटेरियल से वो सॉल्व करने वाले। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मटेरियल यूजेस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस। मतलब तीन ही वेरिएंस फाइंड आउट करना है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज है तो रॉ मटेरियल परचेज कितना है 3000। ओके एंड वैल्यू कितना है 9000। सो एक्चुअल रेट कितना हो गया? तो एक्चुअल रेट इज 9000 डिवाइड बाय 3000, यू विल गेट 3। तो 3 रुपीज क्या हो गया? उसका एक्चुअल रेट हो गया। नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना चाहिए? 25 यूनिट, 1 ton of finished good, 1 ton for 1 ton of finished good for 1 ton। 1 टन फिनिश गुड के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना चाहिए? 25 यूनिट्स। ओके स्टैंडर्ड रेट है 2। ओपनिंग स्टॉक नील, क्लोजिंग स्टॉक 500 एंड फाइनिश्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। सो हम लोग अपना बना लेते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट एंड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट कॉस्ट। ओके तो यहां पर क्या दिया? एक्चुअल रेट कितना है 3, स्टैंडर्ड रेट कितना बोला है 2। ओके तो अभी टोटल फिनिश्ड प्रोडक्शन कितना है? टोटल फिनिश्ड प्रोडक्शन है 80 टन। टोटल फिनिश प्रोडक्ट है 80 टन। 1 टन के लिए 25 यूनिट, 1 टन के लिए 25 यूनिट। देन स्टैंडर्ड फॉर 80 टन के लिए कितना होगा? सो 25 इंटू 80, सो यू विल गेट 2000। सो 2000 यूनिट क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगा। तो 2000 इज इक्वल टू 4000, ये आ गया। नाउ एक्चुअल क्वांटिटी में क्या ले लू? 3000 ले लू क्या? एक्चुअल क्वांटिटी में 3000 ले लू? नहीं, 3000 यूनिट परचेज हुआ है। 3000 यूनिट परचेज हुआ है। हमें क्या आता है यहाँ पर? कंजम्पशन आता है। क्या आता है? कंजम्पशन। जितना कंजम्पशन हुआ रहेगा उतना ही हमें लेना है। मतलब स्टैंडर्ड और जो एक्चुअली हम लोग फाइंड आउट करते हैं कंजम्पशन रहता है, और यहाँ पर परचेज है। कितना परचेज किया उससे लेना देना नहीं है, कितना कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए उतना उससे लेना देना है। तो हम लोग कंजम्पशन के लिए क्या करेंगे? कंजम्पशन के लिए क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, कुछ भी नील है। परचेज कितना वाला 3000 एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 500। सो 2500 यूनिट का क्या हो गया? कंजम्पशन हो गया। तो ये कंजम्पशन आएगा एक्चुअल क्वांटिटी में, परचेज नहीं आएगा। ध्यान देना, हमेशा हम लोग जितना भी करना है कंजम्पशन आना है। तो 2500 इंटू ये तो कितना आ जाएगा? 7500। ओके तो सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या बोला था मैंने? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। कितना है टोटल स्टैंडर्ड? 4000 माइनस 7500। नेगेटिव आ रहा तो 3500 नेगेटिव तो एडवर्स हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 माइनस 2500। सो 500 इंटू 2 इज इक्वल टू 1000, और ये एडवर्स आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड का कम है। थर्ड इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसने भी मेरे वीडियो फर्स्ट वीडियो ने देखा, फॉर्मूला के लिए फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे के सारे टेक्निक्स एक फॉर्मूला उसमें ही है। इसका क्या फॉर्मूला था? एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो है 2500 2 माइनस 3, सो 2500 आएगा। एडवर्स आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड रेट कम है एक्चुअल रेट से। तो माइनस में आएगा तो एडवर्स लेना, प्लस में आएगा तो तुम्हें फेवरेबल लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बहुत ही इजी था।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है, ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है कि स्टैंडर्ड हम लोग को दे दिया है, क्या बोला है, कैलकुलेट द मिक्स एंड यूजेस वेरिएंस। कैलकुलेट द मिक्स एंड यूजेस वेरिएंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेट द एंड यूजेस वेरिएंस के लिए हमें क्या आएगा, रिवाइज क्वांटिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिवाइज क्वांटिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रिवाइज के लिए कैसे करेंगे अभी हम लोग, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअल का क्या लेंगे, हम लोग एक्चुअल का क्या लेते हैं, हम लोग एक्चुअल का ये लेते हैं यूनिट, टोटल कितना यूनिट है, तो एक्चुअल का 30 है। एंड जो स्टैंडर्ड का जो रेशियो है, मतलब 10 20 20, ये रेशियो को हम लोग डिवाइड करेंगे 30 को। मतलब क्या करना है तुम लोग को, बेसिकली ध्यान में देना है, किसको भी कंफ्यूजिंग हो रहा है तो हम लोग को क्या करना है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, टोटल कितना यूनिट है, कितना मटेरियल लगा इसमें 50 kg, ओके। एंड जो एक्चुअल है उसमें कितना लगा 30 kg। तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि अब वो सपोज कि 30 kg के ऊपर स्टैंडर्ड कितना होता। अगर मैं 30 kg स्टैंडर्ड लेता टोटल, तो मेरा मटेरियल ए कितना होता, मटेरियल बी कितना होता, मटेरियल सी कितना होता। तो अगर मैं 30 kg टोटल स्टैंडर्ड लू, तो मेरा जो बाकी चीजों का ये रेशियो में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मेरा 50 के टाइम मेरा मटेरियल ए 10 था, तो 30 के टाइम मेरा मटेरियल ए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करूंगा मैं, 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 50, ओके। तो 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 50, सो मुझे आ जाएगा कितना 6। तो मेरा ये गया मटेरियल ए कितना हो गया 6। मटेरियल बी सेम मैं करूंगा, जब मेरा 50 के टाइम पे 20 था, तो 30 के टाइम पे कितना होगा। सो मुझे ये करने के बाद मुझे कितना आ जाएगा 12। तो ये दोनों भी मेरा मटेरियल बी एंड सी कितना हो गया 12। तो ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नाउ अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कंप्यूट द प्रोडक्ट ए मिक्स प्राइस एंड यूजेस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबका सब फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए कितना आएगा, इधर 200 लग रहा है और इधर 150, टोटल कॉस्ट माइनस करूंगा तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है तुम्हारे पास कितना 200 और एक्चुअल है 150। सो 50 रुपीज का क्या हो गया तुम्हारा फेवरेबल हो गया, 50 का क्या हो गया तुम्हारे पास फेवरेबल हो गया, ओके। नाउ सेकेंड, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है मटेरियल यूजेस का, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अभी ए बी सी तीनों का निकालेंगे। तो ए का कितना दिया स्टैंडर्ड रेट 2, बी का दिया 3 एंड इसका दिया 6। फिर यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना बोला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोला 10 माइनस 5 और यहाँ पर बोला है 20 माइनस 10 एंड यहाँ पर बोला है 20 माइनस 15। तो स्टैंडर्ड और मैं इसका एक्चुअल का ये कर रहा हूँ, तो तुमको मिल जाएगा 10 एफ और यहाँ पर मिल गया तुमको कितना 30 एफ। फेवरेबल रहेगा क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड ज्यादा है, यहाँ पे 30 एफ। सो टोटल 70 तुम्हारे पास आ गया, 70 फेवरेबल में आ गया। नाउ थर्ड में क्या हो जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला है तुम्हारे पास, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला रहेगा तुम्हारे पास, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ए बी एंड सी तीनों का निकालेंगे। तो ए का कितना दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी सब लेंगे तो 5 10 15 है। यहाँ पर देखो एक्चुअल क्वांटिटी 5 10 15, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3। बी के लिए कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 एंड सी के लिए हो जाएगा 6 माइनस 5 4। तो यहाँ पर आंसर आ गया तुमको ये 5 हो जाएगा एडवर्स में। फिर यहाँ पर कितना हो गया 30 एडवर्स,
फिर यहाँ पर हो गया तुम्हारे लिए कितना 15 फेवरेबल। तो टोटल ओवरऑल टोटल कितना आ जाएगा 20। और ये एडवर्स में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस वाला सिस्टम है, यहाँ पर एडवर्स ज्यादा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस वाला सिस्टम के बेस पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 वाला फाइंड आउट करते हैं। 4 में क्या रहता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट और यहां पर आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ए बी सी का स्टैंडर्ड रेट कितना है 2 और यहां पर है 3, यहां पर है 6। नाउ कम टू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 6 12 12। तो यहां पर कितना आ गया 6 12 12 एंड एक्चुअल क्वांटिटी था 5 10 15। फिर आएगा तुमको आंसर यहाँ पर आएगा 2 और ये फेवरेबल है क्योंकि स्टैंडर्ड का ज्यादा है। यहां पर भी आएगा फेवरेबल क्योंकि स्टैंडर्ड ज्यादा है 6 आएगा कैलकुलेशन करना। और यहाँ पर भी आएगा 12 माइनस 15। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड का में दैट्स वाई क्या आएगा एडवर्स में आएगा एंड कैलकुलेशन 3 6 18। तो ओवरऑल तुम्हारा क्या है एडवर्स ज्यादा है। कितना ज्यादा है एडवर्स फेवरेबल से 10 ज्यादा है तो 10 क्या आ गया तुमको एडवर्स आ गया। ठीक है नाउ कम टू 5th वाला पार्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस में तुमको क्या करना है इसका फॉर्मूला था तुमको स्टैंडर्ड रेट फिर बाद में रिवाइज्ड, फिर यहाँ पर था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है 2 ए का था, बी का स्टैंडर्ड रेट कितना है 3, सी का स्टैंडर्ड रेट कितना है 6 एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 10 20 20। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 10 20 20 एंड रिवाइज क्वांटिटी कितना है 6 12 12। मतलब सबका सब स्टैंडर्ड ज्यादा है तो इसमें क्या आएगा सब फेवरेबल में आने वाले। ठीक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 10 माइनस 6 4 इंटू 2 8 फेवरेबल 12 माइनस 10 8 3 24 तो 24 फेवरेबल 12 माइनस 8 6 48 फेवरेबल एंड टोटल करेंगे तो हमको फेवरेबल आ जाएगा कितना 80 फेवरेबल। ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो कि बहुत ही इजी था एंड सेम एज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था। तो तुमको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वीडियो समझ में आ रहेगी तो लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के बीच में मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके यूज कर सके इस मेरे वीडियोस को। सो बाय बाय टेक केयर।